पहले इजी मीडियम डिफिकल्ट बात तो छोड़ो, पहले आपको स्ट्रेटजी होना चाहिए कि आपका कॉन्सेप्ट कैसा है, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। मेरा नाम वेंकटेश है, एवीकेएस एकेडमी के लिए आपके लिए स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सीएपीएफ एग्जाम के लिए स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट के बारे में वो डिस्कस करेंगे। व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी, क्या हमारे इसमें मटेरियल क्या है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कौन सा सोर्सेस पढ़ाई करना है, कैसे पढ़ाई करें, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट दैट, अगर आपको हमारा ऑफलाइन बैच में ज्वाइन करना है सीएपीएफ एग्जाम के लिए, आप हमारा ब्रांचेस दिल्ली में और हैदराबाद में है, जब इस फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इसके बारे में आप जानकारी कर सकते हैं। या अगर आपको ऑफलाइन बैच चाहिए, आपको घर पे बैठ के ही आपको ऑनलाइन बैच चाहिए, तो फिर ऑनलाइन बैच चाहिए तो फिर आप उसमें भी हमारा वीडियो में आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके साथ साथ आपको इसकी इंक्वायरी कर सकते हैं, आपको ऑफलाइन चाहिए या ऑनलाइन चाहिए, उस हिसाब से आपको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारा टेस्ट सीरीज भी है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अलग अलग आपको एक एक्सक्लूसिव चाहिए वो भी आपको मिलेगा, मेंटरशिप भी है, उसके लिए आप अपना फ़ोन नंबर में चेक कर सकते हैं। राइट, मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी? First, understand how many questions are asked. Number of questions. आपको हमेशा एग्जाम के लिए अराउंड 18 to 20 क्वेश्चंस तो मिलेंगे। इन द एंटायर एग्जाम आपको ज्योग्राफी में यू विल फाइंड एटलीस्ट अराउंड 18 to 20 क्वेश्चंस। इफ यू सी दिस क्वेश्चंस, आपको स्ट्रेटजी कैसे होना चाहिए, प्रिपरेशन की तरीका। फर्स्ट, इफ यू नो द सिलेबस, आपको वैसे भी जो ज्योग्राफी का सिलेबस के बारे में आप जानते होंगे, इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ऑल, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी एंड ऑल। आपको इन सारी चीजों में कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, मैप वाला क्वेश्चंस रहेंगे, मैप बेस्ड क्वेश्चंस। Very rarely you'll also find some kuch very factual questions, very facts, nothing to explain. And also you'll find some kind of current affairs associated with my subject of geography. ये को आपको सारे variations रहेंगे। If you divide all this four, ये सारे things आपको दोबारा easy, medium, difficult, तीनों लेवल में आपको क्वेश्चंस मिलेगा। इजी में मिलेगा, मीडियम में मिलेगा, डिफिकल्टी मिलेगा। मेरा मकसद का स्ट्रैटेजी है, आपका जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पहले ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट, हम एक कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड टॉपिक्स के हिसाब से में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जब हम पढ़ाई करते हैं एनसीईआरटी जो भी हो, ये कॉन्सेप्ट है पूरा। जो भी एग्जाम्स में अगर 15 to 18 to 20 क्वेश्चन है या 15 क्वेश्चन है, जो भी हो, उसमें सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो हमारे कमांड में रहते हैं, ग्रिप में। एक बार समझ में आ गया ना, समझ में रहा आपके पास, वो आपको याद रहेगा। तो फिर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ना आपको इधर उधर ऐसा नहीं होना चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको कमांड में होना चाहिए, ताकि आपके लिए, आपके प्रिपरेशन के लिए ये बन गए आपको मॉडरेट टू इजी। मतलब सी 15-20 क्वेश्चंस में आपको डिवाइड कर सकते हैं, 6 क्वेश्चन इजी में रहेगा, 6 क्वेश्चन मीडियम में, 6 क्वेश्चन डिफिकल्ट में। लेकिन अगर वो डिफिकल्ट भी है लेकिन कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, आपको कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे आप फोकस करेंगे, आपको वो आपके लिए मीडियम टू इजी बन जाएगा। वो है मेरा मतलब। ओवरऑल 20 क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट में अगर 6 क्वेश्चन आ गया ना, आपका टारगेट होना चाहिए कि 6 out of 6, ताकि शायद एक क्वेश्चन नहीं पता या गलती हो गया तो फिर हम 5 क्वेश्चन में रहेंगे। ये है हमारा फर्स्ट लर्निंग्स। इसका आपको कभी मिस नहीं करना चाहिए, कॉन्सेप्ट को कभी मिस नहीं करना चाहिए ज्योग्राफिकल सब्जेक्ट में। दैट इज वन ऑफ द आइडिया। देन मैप बेस्ड, अक्सर हम क्या करते हैं ना, मैप को उतना ध्यान नहीं देते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, अटलास खरीदते हैं, बस वैसे रहेगा। लेकिन आपको पढ़ाई करना चाहिए, मैप के बारे में आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। कैसे फोकस करें? हर दिन 15 मिनट, 10 to 10 to 15 मिनट्स, 15 मिनट आपको मैप के ऊपर फोकस। आज स्ट्रेट्स के बारे में, आज माउंटेन पासेस के बारे में, या दूसरे दिन आपको माउंटेन रेंजेस के बारे में, जैसे वेस्टर्न घाट्स कहाँ पर है, विंध्यास कहाँ पर है, सतपुरास कहाँ पर है, या उसके दूसरे दिन हम इसके बारे में सोचेंगे कि कोस्टल रीजन्स, उत्कल कोस्ट कहाँ पर है, कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पर है।
एक दिन हम ये देखेंगे कि शायद इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया, उनका ट्रिब्यूटरीज क्या है, ऑल अबाउट मैप्स, उसके बारे में हम ज्यादा फोकस करेंगे। आपको 2 to 3 months एवरी डे फॉर 2 to 3 months 10 to 15 minutes आपको मैप के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ज्यादा एक ही बार 1 घंटा नहीं, आप एक दिन 1 घंटा करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। 15 मिनट्स एटलीस्ट एवरी डे फॉर 2 to 3 months। देन आपको मैप ना थोड़ा स्ट्रांग रहेगा, कमांड आएगा, ग्रिप आएगा। तब क्या है ना, वो भी आपको डिफिकल्ट टू मीडियम में रहेगा। शायद कुछ क्वेश्चन इजी होगा, कुछ क्वेश्चन मीडियम होगा। आपको मैप का स्ट्रेटेजी करना ही पड़ेगा। देन एज यू प्रिपेयर, एज यू ट्राई टू प्रिपेयर अबाउट मल्टीपल सोर्सेस, सो हमारा सोर्सेस रहेगा कि when you prepare about all these sources and all, you will find the sources which you need to prepare. पहले चीज है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का बेस है अपने के लिए एग्जाम के लिए 11th and 12th क्लास का। अगर आपको तकलीफ लग रहा है कि एनसीईआरटी में भी 11th and 12th आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आपको करना चाहिए 6 to 10th भी। देखो 6 to 10 जब आप पढ़ाई करते हैं ना, गो बाय टॉपिक वाइज। मतलब क्लाइमेटोलॉजी, अगर आप ओशंस के बारे, क्लाइमेट के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, 6 to 10th क्लास की बुक में जो भी क्लाइमेट का चैप्टर है उसके बाद एक बार रिवाइज कर लो, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। 2-3 घंटे 4 घंटे एक दिन में, मान के चलते हैं एक दिन में आपको 6 to 10th कवर हो जाएगा क्लाइमेटोलॉजी का। देन गो फॉर 11th क्लास, इजी है, क्लैरिटी आएगा, थोड़ा कमांड रहेगा। उसके बाद ओशनोग्राफी 6 to 10th एंड देन 11th and 12th। मतलब क्या है ना, आपको एक हमारा क्लासेस आप क्लासेस सुनने के बाद ना ये सारे चीज पढ़ना बहुत ही आसान होगा, आपको इजीली क्लियर करेंगे। हम ना एक कैटलिस्ट जैसे काम करते हैं, बहुत ही जल्दी आपको ये फायदा होगा। तो पहले चीज आपको क्लासेस सुनना है या क्लासेस के साथ एनसीईआरटी पढ़ना है, वॉट एवर, दिस शुड बी द फर्स्ट बेस। दिस इज वॉट आई विल टेल यू, राइट। हमारा क्लासेस जो हम क्लास में प्रिपेयर करते हैं, उसका क्लास नोट्स प्लस एनसीईआरटी, ये हो गया हमारा फर्स्ट बेस। मान कर चलते हैं हमारा पढ़ाई करने का तरीका है टॉपिक वाइज, सीधा नहीं, टॉपिक वाइज। देन जैसे आपको बेसिक मटेरियल एनसीईआरटी 6 to 10th एंड 11th to 12th आप पढ़ाई करेंगे, उसके बाद उसके साथ साथ मैप, अटलास, इसके साथ साथ आपको जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, आपका फैक्ट्स वगैरह सारे चीज आपको एक समझ में आएगा। उसके बाद ऐसे थोड़ी ना कि आपके एग्जाम के लिए रेडी हो गए, नहीं, उसके बाद भी आपको बहुत सारे काम करना चाहिए। वन सच थिंग, द सेकंड स्टेप यू नीड टू डू, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अटलास एनसीईआरटी पढ़ाई करना है, अटलास रीडिंग, हमारे क्लासेस का नोट्स, हमारा मटेरियल भी है, हमारे मटेरियल को आप प्रिफर कर सकते हैं, वो सारे चीज। उसके बाद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग हो गया आपके लिए PYQs, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज करना चाहिए। क्लाइमेटोलॉजी के बाद क्लाइमेट का PYQs, ओशनोग्राफी के बाद ओशन का PYQs, इंडियन लोकेशन का PYQ, इंडियन फिजियोग्राफी, इंडियन रिवर्स, इंडियन वेजिटेशन, इंडियन एग्रीकल्चर, वैसे सारे मैप बेस्ड क्वेश्चन सारे एक PYQ हिसाब से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाउ मेनी ईयर्स, वॉट एवर द नंबर इज, इसका कोई एंड करने की जरूरत नहीं है। 10 साल भी कर सकते हैं, 15 साल भी कर सकते हैं, यू कैन डू एज मेनी। लेकिन एक चीज है, लेवल ऑफ डेप्थ, कितना लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द ट्रेंड, वो सारे कितने, ट्रेंड समझने के लिए 3 साल, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आप 10 साल भी कर सकते हैं। आपको मैं मानता हूं आपको एक करना ही पड़ेगा। वंस यू डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना, एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर देते ना, आपको समझ में आएगा। मतलब इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं, जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन का कॉन्सेप्ट है, नेमिंग ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बारे में क्वेश्चन ना रिपीटेडली पूछ रहा है। माउंटेन पासेस, कहां पर कौन कौन से माउंटेन पासेस है, किस किस कंट्री में है, मतलब किस स्टेट में है इंडिया में, वो ज्यादा फोकस कर रहा है। मतलब आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना, आपको प्रैक्टिस के लिए काम करेगा, ट्रेंड के बारे में समझ में आएगा, और इसके साथ साथ ना की एरियाज टू फोकस अपॉन, की एरियाज
टू फोकस, तीनों समझ में आएगा। प्रैक्टिस कर सकते हैं, ट्रेंड समझ में आएगा, की एरियाज टू फोकस, जैसे ओशनोग्राफी, ज्यादा क्वेश्चन आया था ओशन करंट्स के बारे में, वो समझ में आएगा, वो है। ये सारे चीज करना पड़ेगा। जैसे ही आपको सेकंड वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कर दिए ना, इसके बाद देन आई कैन से दैट यू आर ए बिट रेडी फॉर द एग्जाम, आप रेडी है एग्जाम के लिए। इसके बिना आप मैं ये नहीं कह सकता हूं कि आप रेडी है, राइट। देन द नेक्स्ट थिंग विच यू नीड टू डू इज, तीसरा वाला पॉइंट, जैसे एग्जाम पास आएगा अपना नॉलेज को टेस्ट करना है, नॉलेज को टेस्ट करना है, वो हो गया हमारा टेस्ट सीरीज। प्रैक्टिस, वो कुछ गलतियां हम लोग करते हैं, हमको ये पता है, लेकिन एग्जाम में हम लोग कैसे वो नॉलेज को कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी तक 1 और 2 है ना, आपको नॉलेज बढ़ा दिए। फर्स्ट वाला है ना नॉलेज बढ़ा रहा है, सेकंड वाला है ना आपको एग्जाम की तरीके के, नॉलेज इज कन्वर्टेड टुवर्ड्स द नीड्स ऑफ द एग्जाम, वो सेकंड वाला है। थर्ड वाला है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज का फायदा ये होता है कि अपना नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं, रिलेटिवली हम कहां पर हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या हम ज्योग्राफी में अच्छा खासा कर रहे हैं कि नहीं कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, अपना ज्योग्राफी का ताकत क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, कहां पर हम गलतियां कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक में हम गलतियां कर रहे हैं, इसमें हम लोग वीक है, वो पूरा समझ में आएगा। ये पूरा करने के बाद ना हर सब्जेक्ट के लिए या विद इन द सब्जेक्ट अपना टॉपिक्स, अपना स्ट्रेंथ क्या है, अपना वीकनेस क्या है, उसका एक पिक्चर आएगा। उसके हिसाब से हमको दोबारा करना है रिवीजन। रिवीजन, रिवीजन ऐसा चीज है कि आपको याद रहेगा, मैप्स रिवीजन, फैक्ट्स रिवीजन, या कुछ लोग करते हैं निमोनिक्स, मतलब इस इंडस रिवर का ट्रिब्यूटरीज कौन सा है उसका एक निमोनिक्स बनाते हैं, वो भी एक तरीका है। फैक्चुअली भी ऑर्डर कर सकते हैं, कौन कौन सा मैप, ऑल दोस थिंग्स एंड ऑल यू हैव टू रिवाइज। जितना आप रिवाइज कर पाओगे ना उतना आपको याद रहेगा। कॉन्सेप्ट्स क्या है ना, कॉन्सेप्ट्स का पर एक बार समझ में आ गया, दोबारा एक बार पढ़ चुके हैं, आपको याद रहेगा। मैप्स एंड फैक्ट्स ना आपको रिपीट करना पड़ेगा, देन यू आर रेडी फॉर द एग्जाम। तब तक नहीं हो आप रिवीजन के साथ इतने बार, जैसे आपको प्रीवियस ईयर कर रहे हैं वो भी एक तरीका की रिवीजन है, देन यू विल अंडरस्टैंड। उसके बाद आपको दूसरे एग्जाम का और एक स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूं आपको। व्हेन यू प्रिपेयर, हमारा टेस्ट सीरीज है ना, हम ऐसे डिजाइन करते हैं ताकि आपको वो बहुत ही फायदा हो एग्जाम के तरीके में। आपका फर्स्ट राउंड में, राउंड 1 ऑफ टेस्ट सीरीज, मतलब जैसे आप एग्जाम लिख रहे हैं 2 घंटे में, वॉट एवर द टाइम फ्रेम इज, उस टाइम पे आप जैसे ही आपको ज्योग्राफी का 15-20 क्वेश्चन है, यू हैव टू क्लियर ऑल योर इजी क्वेश्चंस इन राउंड 1। एग्जाम के राउंड 1 में जैसे आप एग्जाम आते हैं, पूरा एक क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन देखते वक्त पूरा आपको ये पता है कि ये तो पक्का सही है, उसके बाद राउंड 1, इसमें आपको ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, ऑलमोस्ट 100%। मतलब आप एक क्वेश्चन देखने के बाद ये तो आंसर यही होगा, आप कितने कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं, आपका नॉलेज एंड प्रिपरेशन बताएगा, वो उसमें आपको मिस नहीं करना चाहिए। एक्यूरेसी, कंफ्यूजन नहीं है, सीधा क्वेश्चन देखते वक्त आपको आंसर आना चाहिए, 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन वगैरह नहीं है, वो है राउंड 1 इजी। देन मीडियम, एग्जाम के समय राउंड 2, जो आपको कंफ्यूजन लगेगा बिटवीन 2 ऑप्शंस, इसका एक्यूरेसी ना आपको 65 to 80% होना चाहिए। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इससे भी ऊपर होना चाहिए। कभी कभी आपको 2 ऑप्शंस में ही कंफ्यूजन, तीसरा और चौथा वाला नहीं है, कंफ्यूजन 2 ऑप्शंस में, इसमें आपको एक्यूरेसी बढ़ाना है धीरे धीरे। देन डिफिकल्ट, अगर आपको ज्योग्राफी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है या इकोनॉमी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी में भी ऐसे है, राउंड 3 जो आपको कुछ क्वेश्चंस मे बी अराउंड 3 क्वेश्चंस आप ना थोड़ा कैलकुलेटिव गेसवर्क, तुक्का मार सकते हैं, ज्यादा नहीं। ओवरऑल ना एग्जाम के सारे सब्जेक्ट्स के मिलकर ये बहुत ही कम होना चाहिए, 5% से भी कम होना चाहिए। शायद कुछ क्वेश्चन जो आपको लगता है हम पढ़ाई की है लेकिन कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन एग्जाम के समय ना कीड़ा लग जाता है कि ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही करना है, तो इसमें थोड़ा आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो व्हेन यू प्रिपेयर इन दिस वे यू विल गेट टू नो। लेकिन इतना चीज याद रखो, आपको ज्योग्राफी में आपको व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग,
पहले इजी मीडियम डिफिकल्ट बात तो छोड़ो, पहले आपको स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि आपका कॉन्सेप्ट कैसा है, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है कि नहीं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर देखो, आपका टेस्ट सीरीज का पेपर देखो, ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, क्या आपका नॉलेज कम है इसमें, क्या आप पढ़ाई नहीं किया, क्या आप कंफ्यूजन हो चुका है, क्या आपको रिवाइज नहीं कर पाया, क्या आपको पता ही नहीं है अभी तक। सारे चीज कुछ भी हो सकता है ना, गलतियां क्यों हो रहे हैं, गलतियां होने का रीजन ना बहुत सारे हो सकते हैं। आपका गलती क्या है, क्या आप रिवाइज नहीं कर पाए, क्या आप उसका कॉन्सेप्ट के बारे में पता ही नहीं है, क्या आप एग्जाम के समय ना कंफ्यूज हो चुके हैं, कुछ भी हो सकता है। वो आपको ये टेस्ट सीरीज ना आपको फायदा देगा कि हम क्यों गलतियां कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको वो चेंज करना पड़ेगा, तब जाके आपको एग्जाम क्लियर होगा। सो दिस इज अ थिंग। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अगर मैं इसका पढ़ाई कर रहा हूं तो फिर मैं अगर 20 क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट्स आ गया 10 क्वेश्चन, आई वांट ऑल 10 आउट ऑफ 10 राइट। मैप धीरे धीरे एक्यूरेसी बढ़ाना चाहिए, 80, 90, 100 अपना मैप के प्रैक्टिस के हिसाब से। जैसे ही आपको ये मटेरियल पूरा पढ़ाई करते रहेंगे, टेस्ट सीरीज करते रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहेंगे, आपका फैक्चुअल नॉलेज भी बढ़ जाएगा। तो फिर ये हो गया आपका बेस। देन इंपॉर्टेंट, जैसे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, आपको समझ में आ गया करंट अफेयर्स में ज्योग्राफी का कौन सा फोकस करना है। जैसे आजकल एक ट्रॉपिकल साइक्लोन बन चुका है इंडियन ओशन में, मतलब अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल में, उसका नाम कौन सा कंट्री से एसोसिएटेड है, कहां पर लैंडफॉल हुआ है, उसके बारे में पता कर सकते हैं। कहीं पर एर्थक्वेक हुआ, वहां का एपिसेंटर कहां पर है, वो आपको पता कर सकते हैं। वैसे आपको एक टारगेट है, कहीं कुछ ट्राइब है न्यूज में है, वो ट्राइब के बारे में कौन सा जगह का न्यूज है वो ट्राइब, वो भी पता कर सकते हैं। उस हिसाब से आपको करंट अफेयर्स भी कवर होगा। दिस इज हाउ यू प्रिपेयर। इतना याद रखो, ये सारे चीज करने के बाद ही आपको एग्जाम के बारे में क्लियर होने का चांसेस बढ़ेगा। ये नहीं किया ना तो फिर नहीं होगा। इसलिए ये याद रखो, द मोर यू स्वेट ऑन द प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन बैटल। पहले आप इतने फोकस में जितना कॉन्सेप्ट है अभी आप करेंगे, उसी का इंपैक्ट रहेगा आपके एग्जाम के समय। अगर आपका एग्जाम ना ढंग से आप प्रैक्टिस नहीं किए, मतलब आप उस दिन तो आपका इंपैक्ट लगेगा। जितना आप आज प्रैक्टिस करेंगे उतना रिजल्ट आपको उस दिन मिलेगा। जैसे ही आपको ये सारे कंफ्यूजन क्लियर होगा, एग्जाम में भी वैसे होगा। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे पहले, उतना इंपैक्ट एग्जाम के दिन रहेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं ये स्ट्रेटेजीज एंड ऑल, आपको उस दिन ना ये सारे चीज वांटेड लगेगा। दैट्स व्हाट यू अंडरस्टैंड। आई विल टेल यू दिस, फोकस मोर ऑन द प्रोसेस, ताकि यू स्वेट लेस ऑन द, यू ब्लीड लेस इन बैटल। यू स्वेट नाउ, आप ज्यादा मेहनत अभी करो ताकि उस दिन आपको आराम मिले। दिस इज माई स्ट्रेटेजी। विद दिस आई विल एंड विद दिस लाइन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। एक लाइन में मैं एंड कर रहा हूं, ड्रीम सीएपीएफ, थिंक एवीकेएस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज वेंकटेश साइनिंग ऑफ।